वृंदावन की शोभा देख मेरे नैन सिरात। वृंदावन की शोभा देख मेरे नैन सिरात। कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत हर कुंज निकुंज सुंज सुख बरसत। कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत हर शत सबके गाय। हर शत सबके गाय। ये धाम नित्य है। राधा मोहन के निज मंदिर। राधा मोहन के निज मंदिर। राधा मोहन के निज मंदिर। महाप्रलय नहीं जात। महाप्रलय नहीं जात। महाप्रलय नहीं जात। महाप्रलय नहीं जात। ये ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित। ब्रह्मा की सृष्टि प्रलय में चली जाती है। आप ब्रह्म भूनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन माम मुझको प्राप्त करके पुनर्जन्म विद्यते। ब्रह्मलोक तक सृष्टि आती जाती है। इसीलिए ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित। ये धाम ब्रह्मा से उत्पन्न नहीं है। कबहू नाही नसा। कि कभी इसका नाश नहीं होता है। वृंदावन की शोभा देखत। मेरे नैन सिरा। वृंदावन 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 वृंदावन। ये सारा जो भूमंडल है, शास्त्रों में लिखा है शेष भगवान के 1000 फन हैं।
उसमें जो एक कुमुद नाम का फन है, उसके ऊपर एक सरसों की तरह ही पृथ्वी रखी हुई है। लेकिन ये धाम शेषनाग के फन पर नहीं है। ये धाम भगवान के विराट रूप में नहीं है। काल का बंधन नहीं है। दिखाई हमको तुमको पड़ता है, ये हमारे तुम्हारे ऊपर माया का आवरण है। फाणी पर रवि तर नहीं विराट मान, ये सूर्य के नीचे नहीं है। फाणी पर रवि तर नहीं विराट मान, ये काल के अधीन नहीं है। नहीं संध्या नहीं प्राण, नहीं संध्या नहीं प्राण, देखो कितनी राधा रानी की कृपा है। हम लोग इस धाम में बैठे हैं, इसको समझना चाहिए। फणी पर रवि तर नहीं विराट में, नहीं संध्या नहीं प्राण, इस भाव से रहना चाहिए। तभी नित्यता प्राप्त होती है। माया काल रहित नित नूतन, माया काल रहित नित नूतन, माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात, सदा फूल फल पात, सदा फूल फल पात, सदा फूल फल पात। एक और बात है, ब्रह्म दो प्रकार का लोग बताते हैं, साकार निराकार या निर्गुण या सगुण। निर्गुण में कोई लीला नहीं होती है, सगुण में लीला होती है, वो चिन्मय है, सदा चिद ज्ञानमय है। मायाकृत जड़ता नहीं है। हम लोग माया से जड़ हैं। तो वृंदावन क्या है? बोले निर्गुण से भी अलग है, सगुण से भी अलग है। निर्गुण से अलग इसलिए है कि यहां लीला होती है, आकार है। सगुण से अलग इसलिए है कि चिन्मय होते हुए, जैसे अभी हमने बताया, श्री राधा रानी के हृदय में जब भाव समाधि भाव जड़ता आई तो ये धाम बना। चिन्मय होते हुए भी जड़ जैसा दिखाई पड़ता है। पेड़ चल नहीं रहे हैं, स्थिर हैं, लेकिन वो जड़ नहीं है, याद रखो। उनको जड़ नहीं समझना। इसीलिए कहते हैं इन पदों को हम जैसे लोग नहीं समझ सकते हैं। जो रसिक महापुरुषों ने लिखा है उनका भाव बड़ा गंभीर है।
इसलिए वो कहते हैं निर्गुण सगुण ब्रह्म दोनों से अलग है धाम। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो। फिर से समझ लीजिए, निर्गुण से तो इसलिए अलग है क्योंकि ये पंक्तियां बड़ी सिद्धांत की हैं।